चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ये 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे जिसको लाखों बच्चों ने देखा और फायदा उठाया, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक इसके अंदर नहीं है, यानी एलएचडी और आरएचडी वाला टॉपिक। बट सीबीएसई आजकल इस टॉपिक को सबसे ज्यादा पूछता है, यानी जो आप कॉन्टिन्यूटी करते हो ना, एलएचएल आरएचएल, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल डिफरेंशिएबिलिटी हो गया है। छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी को मन से, दिल से और दिमाग से, दोनों से समझते हैं। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक है बेटा, अब 100% आपके पेपर में आएगा। आप बोर्ड्स दो, प्री बोर्ड्स दो, 100% में 0.0001% माइनस कर दो, इतना ही कम चांसेस है ना आने के। बाकी ज्यादातर एक एमसीक्यू या एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन या एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, चांसेस पूरे के पूरे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के। और इस टॉपिक को समझने के लिए बट आपको कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए। तो जो वीडियो मैंने भी आपको दिखाई थी कॉन्टिन्यूटी, उनके लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिए हैं। कॉन्टिन्यूटी आप वहां से देखकर जरूर आओ, तब आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी। मैंने वहां पर एलएचएल आरएचएल का टॉपिक विद अच्छे चुम्बेश्वरी क्वेश्चन पीवाईक्यूज के साथ ढंग से आपको बता रखे हैं। आप जाकर देख लो और फिर सीख लो आकर 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी आओ कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी इसका मतलब होता है, इसका मतलब है ये चेक करना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं। और कहां पर? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहूंगा। वो नोट ये है कि इफ अ फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if a function is differentiable then it is continuous। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। मान लेते हैं कि एक फंक्शन था, वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा। बात समझो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, चेक करने की नीड नहीं है। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, यह आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो भैया समझ जाना कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है जी। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड रिवर्स कन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। मे नॉट बी ट्रू, मे बी ट्रू। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है एलएचडी की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे आप लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़कर आए होंगे तो वहां पर था लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड से एक्स की तरफ अप्रोच कर रही है और राइट हैंड से अप्रोच कर रही है एक्स की तरफ। अगर वो दोनों बराबर होते थे एफ ए के तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता था। लेकिन यहां पर एलएचडी जो है वो आर एच डी के, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो एलएचडी जो है वो अगर आरएचडी के बराबर आ गया तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाया जाएगा। अब ये एलएचडी का फॉर्मूला होता क्या है, आओ बताते हैं। एलएचडी लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फॉर्मूला होता है बेटा f
a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय माइनस एच, ये बराबर होना चाहिए आर एच डी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय पॉजिटिव एच। ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। एल एच डी आर एच डी के बराबर हमें यहां पे करना पड़ेगा। और ये ए क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो। अगर ऐसा है तो देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू ए। वो ए पर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बस एक छोटा सा फॉर्मूला जो समवेयर अराउंड जो हमने पिछले साल फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, उसी के जैसा है और बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। हैवीएस्ट क्वेश्चन होगा मेरा आखिरी क्वेश्चन, जो मजेदार क्वेश्चन होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे। तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन हौसले मेरे बहुत ज्यादा बुलंद हैं, बहुत ज्यादा बुलंद हैं। देखेंगे तो अच्छा, इस पेज की हमें कोई नीड नहीं है, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हो, एक नोट और लिख सकते हो, बड़ा प्यारा नोट बनता है। वो नोट ये है कि कोई भी फंक्शन जो होता है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। फंक्शन इज नॉट डेरिवेटेबल यानी डिफरेंशिएबल एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। सर अभी तक तो ऐसी आप ना बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बातें कर रहे हो सर, यहां पर सब कुछ ऐसा एफ एक्स मतलब देख के ही बच्चे कहीं तो निकल लिए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं ये बहुत आसान है। अभी बस थोड़ा सब्र चाहिए इस टॉपिक को सीखने के लिए। लेकिन अगर आपने पहले ही दम तोड़ दिया इन फॉर्मूलोज को देखकर कि छोड़ जाओ यार मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो आप गलत हो। मोनोटोनस सा काम है, एक फॉर्मूला लगाओगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं लगाना। एमसीक्यूज के अंदर ये बात चलती है कि एक फंक्शन जो है वो कभी भी अपने क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? अभी बताता हूं। क्वेश्चन की तह तक जाएंगे, एमसीक्यूज को क्रैक करने की थोड़ी सी ट्रिक भी सीखेंगे और सब्जेक्टिवली भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेक्चर लेंदी हो सकता है, लेकिन जो अप्रोच आपको बताऊंगा वो दोनों तरीके से बता दूंगा। एक बारी बनाना है भाई, हमेशा के लिए बनाना है लेक्चर। फंक्शंस ये दे रखे हैं, ये फंक्शन दे रखा है। भाई तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। ये फंक्शन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और इस फंक्शन के अंदर हमें 2 मॉड्यूलस फंक्शन दे रखे हैं। हमें बताना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 and 2, डिफरेंशिएबल है बट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, नीदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां पर कॉन्टिन्यूटी भी लगेगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी लगेगी। मैं आपको चेक कर बताता हूं, बड़ा सिंपल है। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर देखा है मेरा, तो मेरी पहली ही लाइन यही होती है, फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस अगर ग्राफ बनाते वक्त पेन ना उठे, ग्राफ बनाते वक्त पेन ना उठे। समझ रहे हो? चलो, तो सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को थोड़ा सा रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, री इंडेक्स करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। मॉड्यूलस फंक्शन, एक x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ रही है। चेक करो, मैं कह रहा हूं ऑप्शन नहीं भी गिवन, हम खुद बना लेंगे। x 0, इसको पुट करोगे 0, जैसे इंटीग्रेशन में करते हो, ऐसे ही x - 2 को 0 पुट करोगे और एक फंक्शन को आप रीडायरेक्ट कर लोगे। कैसे? ध्यान से देखो। अब यहां पर आई x 0 से छोटा होगा, x 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, और x 2 से बड़ा होगा। कहीं पर भी आप इक्वल्स टू का निशान लगा सकते हो, वो आपके हाथ में होता है, ठीक है ना। आप इधर भी लगा सकते हो। 0 से छोटी वैल्यू, देखो यहां पर हम x लिखेंगे और x - 2 लिखेंगे, यहां पर भी x लिखेंगे, x - 2 लिखेंगे, यहां पर x लिखेंगे, x - 2 लिखेंगे। हम रीफ्रेम कर रहे हैं फंक्शन को। अब 0 से छोटी वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो क्या आ गया भैया? नेगेटिव। 0 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर भी क्या आ गया? नेगेटिव। तो दोनों के आगे क्या लग गया बच्चों? माइनस। 0 और 2 के बीच में वैल्यू बोलो 1। मैंने 1 पुट किया तो ये क्या है? पॉजिटिव। और यहां 1 पुट किया तो ये आंसर क्या आएगा बच्चों? हमारा नेगेटिव। लेकिन अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू बोलता हूं तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है। यानी आपको साइन चेक करने पड़ेंगे जैसे आप
इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज वाले में करते थे, या और अन्य जगह भी आपने ये काम किया हुआ है। ये फंक्शन बन गया बेटा मेरा -2x + 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। x से x कट जाएगा 2, 0x 2, और ये आ गया 2x - 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अभी मेरा काम सिर्फ इसके अंदर क्या हुआ, फंक्शन को रीडायरेक्ट करना। ठीक है जी। अब कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। 0 पर भी ये फंक्शन क्या मिलेगा आपको, चेक करो, चेक कर लो 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। 0 पर भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए। देखो मैं पहले बता रहा हूं, मैंने इस लेक्चर का नाम रखा है डेरिवेटिव्स, नॉट कॉन्टिन्यूटी। ये है डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर। तो अगर हम इसके कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। वैसे बड़ा आसान होता है, 0 इधर भी पुट किया, LHL में भी RHL में भी दोनों आंसर 2 आ रहे हैं, और 2 इधर भी पुट किया 2 आएगा, और इधर ही पुट किया 2 तो भी आंसर क्या आ रहा है, 4 - 2 2। तो यस इट इज कॉन्टिन्यूअस। यस, आप पूरा LHL RHL वाला तरीका से कर सकते हो। यस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट बोथ x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। और दूसरी बात एक और है ना भाई, ये तो मॉड्यूलस फंक्शन है, पेन उठता ही नहीं है, पेन उठता ही नहीं है। v फंक्शन कैसे बनाओगे, ऐसी तो बनाओगे ना बेटा। ये भी मॉड्यूलस है, ये भी मॉड्यूलस है। मैंने वहां पर एक बात बताई थी, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन को कंपोज कर दो तो एक नया फंक्शन बनेगा। अगर ये पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों भी क्या हो गए, कॉन्टिन्यूअस हो गए। तो ये हमें चेक करने की तो वैसे नीड ही नहीं थी, ये फंक्शन देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ग्राफ हमने 11th स्टैंडर्ड पढ़े थे, वी शेप ग्राफ होता है, पेन नहीं उठता है। ठीक है जी, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। नाउ जो हम पढ़ने आए हैं वो पढ़ते हैं। नाउ अब हम पढ़ने आए हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम पढ़ने आए हैं डिफरेंशिएबिलिटी। पहले सीखो ट्रिक, पहले सीखो ट्रिक, फिर सीखो नोट, फिर बताता हूं सब्जेक्टिव। 3 तरीके से इस क्वेश्चन को कराता हूं। तो पहले आती है ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, बड़ा ही सिंपल ट्रिक है। आप इसका डेरिवेटिव ले लो, ये लो, लो डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा, -2। आप इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा, 0। इसका डेरिवेटिव -2, इसका डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव क्या इसके डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है भाई। इसका डेरिवेटिव आया -2, इसका डेरिवेटिव आया 0। क्या LHD RHD के बराबर आया, नहीं आया। तो ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप यहां पे देखो 2 पर, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, 2 का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2। भाई दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, आपको बस मन में डेरिवेटिव निकालना है। मैं दोबारा बताता हूं आपको। देखो क्या करना है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालो, कितना आया, -2, और इसका डेरिवेटिव निकाला, कितना आया भैया, कितना आया 0, और इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ये भी कितना आया भैया 2। क्या ये दोनों या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है ये बराबर। अगर ये दो बराबर होते तो ये क्या होता, डिफरेंशिएबल होता। तो यहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं मन में। दूसरा, पहला तो हो गया ट्रिक, तो मेरा आंसर आ गया ए ऑप्शन, कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा ट्रिक क्या कहती है, ये नोट क्या कहता है, नोट अभी लिखवाया, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, जहां पर ग्राफ अपनी शेप चेंज करता है, और वो यही पॉइंट होते हैं बेटा जहां पर x0 पुट किया जाता है। तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यहां पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। चेक ही करना बेवकूफी है। तो अगर मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूं तो वो बेवकूफी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या ही हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ आ गई है, बात समझ में आ गई है। बाकी LHD और RHD वाले तरीके से करना चाहते हो तो मैं एट x = 0 से करके दिखाता हूं। तो 2 पे चेक करना है ना, पहले मैं 0 पर बता रहा हूं। आपको L और R का तो पता है ना, जहां चिड़िया की चोंच बंद होती है वो LH होता है, और जहां चिड़िया की चोंच बड़ी होती है वो RH होता है। जैसे ये आ गए, इन दोनों कर रहे हैं। x < 0, x < 0 और = 0 आ गया। ठीक है जी। तो पहले बात करते हैं LHD की। फॉर्मूला है लिमिट h → 0 f
ए क्या था बेटा हमारा यहां पर 0, 0 प्लस 0 माइनस एच माइनस एफ एच अपॉन में एफ ए अपॉन में माइनस एच। ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा। ठीक है जी, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच आ गया। देखो भैया F0 माइनस एच कहां पुट करूंगा मैं, इधर पुट करूंगा LH में। तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस एच पुट किया आपको दिखाने के लिए, मुझे तो पता है ये बराबर नहीं आने वाले। फिर यहां पर मैंने 0 पुट किया, 0 पुट किया +2 और डिवाइड बाय माइनस एच। मैंने क्या किया देखो भाई, मैंने क्या किया, F0 माइनस एच क्या होता है, माइनस एच। तो जहां जहां x है वहां पर मैंने माइनस एच पुट कर दिया। फिर F0 जहां जहां x है वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। ठीक है जी, वो 2 ही आएगा। अब ये सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 2h प्लस 2, 2h प्लस 2, ये हो गया भैया हमारा -2 अपॉन में माइनस एच। 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, आंसर आ गया -2। आंसर आ गया -2, जो इसका डेरिवेटिव ही आया था, वो डायरेक्ट वही आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आया था, -2, वही आपको देगा। RHD निकाल लो, पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूं, काफी मोटा हो गया है। RHD निकाल लो, फॉर्मूला क्या था भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h माइनस F0 अपॉन में पॉजिटिव h। 0 क्या है, a, जहां पर आप चेक कर रहे हो, हम कहां पे चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये RHD है, RHD में जहां चिड़िया की चोंच खुली होगी 0 पर, वो ये आ गया 2। तो भैया ये भी 2 है, माइनस ये भी 2 है, अपॉन में h आ गया। चेक करो भाई, ये भी 2 है, x तो है ही नहीं ना मेरे पास, तो ये भी 2 है, डिवाइड बाय क्या आ गया, h आ गया। तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0 आ गया। क्या ये दोनों बराबर आए थे, मैंने आपको बोला था, देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, -2, इसका डेरिवेटिव क्या है, 0, वही आएगा आपका आंसर, -2 0। ये ट्रिक है बाबू, ये ट्रिक है तुम्हारी। तुम डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या क्वेश्चन वहीं पे बैठ के पता लगा सकते हो कि मेरा सही है या गलत है। बात समझ में आ गई, तो ट्रिक लिख लेना कहीं। अभी दोनों बराबर नहीं आए, LHD जो है वो बराबर नहीं आया मेरा RHD के, तो फंक्शन जो हो गया वो नॉट डिफरेंशिएबल। क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही मैं 2 पे चेक करूंगा, लेकिन MCQ में चेक करने की नीड नहीं है। 2 बातें ध्यान रखेंगे, पहला एक तो ट्रिक, दूसरा जो नोट पीछे लिखवाया था अभी मैंने आपको। ठीक है जी, देखते हैं। तो ये तो वार्म अप था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अपने प्री बोर्ड्स वगैरह में देखा होगा, मिड टर्म्स में देखा होगा, और अभी बोर्ड में भी देखने वाले हो। देखो और देखो देखो, अब जैसे x फंक्शन अकेला क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मॉड्यूलस x फंक्शन अकेला क्या है, कॉन्टिन्यूअस है 100%। x फंक्शन क्या होता है, लीनियर। मोड x क्या होता है, v। तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो ये है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको फिर वही काम करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे देखो, x x x x, देखो x 0 से छोटा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है ना। x 0 से बड़ा, 0 पुट करूंगा तो ऑब्वियस ये बात है, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 से छोटा पुट करूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा, 0 से बड़ा पुट करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नहीं, 0 से छोटा पुट करूंगा तो क्या आएगा, x नेगेटिव है, मोड तो खा ही जाएगा ना उसको, और 0 से बड़ा पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा मेरा, पॉजिटिव। तो मेरा जो फंक्शन बन गया वो क्या बन गया, -x², 0x², x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। अब मोड x का तो क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है, लेकिन x का क्रिटिकल पॉइंट कोई नहीं होता, x की ग्राफ की शेप चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, तो मेरी बात समझेंगे, मेरी बात समझेंगे। क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, आओ चेक करते हैं, ट्रिक लगा देते हैं। बेस्ट तरीका तो ट्रिक ही है, बाकी LHD RHD सिखा रहा हूं। इसका डेरिवेटिव लिया -2x, -2x में 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ गया भैया, -2। इसका लो डेरिवेटिव
2x, 2x में 0 पुट करोगे, अरे सॉरी 0 ही आएगा ना, तो ये भी आंसर क्या आएगा भैया 0। इसका डेरिवेटिव 0 पुट किया 0, इसका 2x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, पुट करोगे 0 तो आंसर क्या आ गया भैया 0, और ये भी 0 है। तो तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, तो LHD RHD के बराबर ही आएगा। तो देख लेना ये फंक्शन आपको क्या मिलेगा अभी, डिफरेंशिएबल मिलेगा। मैं आपको भी दिखाता हूं, इसको हम उस तरीके से करके देखते हैं। देखो पहले निकालो LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0, f किस पे चेक कर रहे हो 0 पर, 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में माइनस h, फॉर्मूला लगाना है बस आपको। कहां पे डालोगे इसको, LHD पर, इधर। तो यहां पर आया माइनस x की जगह क्या आएगा भैया, माइनस h का होल स्क्वायर, 0 पुट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया 0 अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कट गया, h स्क्वायर बाय h कट जाएगा, h आ जाएगा, 0 पुट करोगे आंसर क्या आएगा 0, जो आया भी था बेटा मेरा, जो आया भी था। उसके बाद RHD की बात करोगे, लिमिट क्या आया h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, व्हाट इज f0 प्लस h, कहां पुट करूंगा, इधर पुट करूंगा, तो यहां पर आ गया भैया h स्क्वायर, 0 पुट करूंगा यहां पर तो नष्ट हो जाएगा, अपॉन में h, h से h कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आया विच इज इक्वल टू 0, दोनों बराबर आ गए। अब LHD बराबर है RHD के, तो देयरफॉर ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो था ही, क्योंकि वहां मैंने दिमाग लगाया था। आप चाहो तो इसकी कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कॉन्टिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूटी आपने प्रीवियस लेक्चर से देखनी है, मैं बार बार बोलूंगा, कमेंट में पहला पिन जो होगा, पहला पिन कमेंट जो होगा उसके अंदर आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक लिंक के अंदर डेरिवेटिव सिखाया गया है, सारा चैप्टर 5.2 से लेकर लास्ट तक, और 5.1 सिखाई गई जो कि कॉन्टिन्यूटी की है, वो पहले लेक्चर में थी, ठीक है ना, तो देख लेना। आपको वैसे बताऊं, अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जहां पे कॉन्टिन्यूटी की नीड पड़ी हो, क्योंकि वहां पर हमने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन देखा था। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, ये फंक्शन इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठता, ये फंक्शन भी इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठता, तो इनका कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम हेयर, एक्स भी क्या है कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस तो ऐसे ही चेक हो जाता है। रही बात डिफरेंशिएबिलिटी, क्वेश्चन को हमने रीइंडेक्स कर दिया। अच्छा, रीइंडेक्स सारे फंक्शन नहीं होंगे, सिर्फ मॉड्यूलस वाले होते हैं, तो यहां पर हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, रीइंडेक्स कर दिया। अब मैंने इसका लिया डेरिवेटिव और ये पुट कर दिया, 0 आया, इसका लिया डेरिवेटिव 2x, ये पुट कर दिया तो भी 0 आया। तो LHD RHD के बराबर वैसे भी आ रही थी, तो ये हो गया डिफरेंशिएबल। तो ये सब तामझाम तो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, कि अगर आ गया कि ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताओ, तो हम ऐसे बता देंगे। और देख लो, जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन को हम क्या रखा है, सेट ऑल द पॉइंट्स जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा अपने क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर। इसको देखो बस, साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उस बेचारे का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये बेचारा मक्खन वर्गा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना, इस समय आपको बताया था जैसे 2x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। यहां ग्राफ अपनी शेप चेंज करेगा, ये है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। अब क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो आंसर तुम कॉमन में फेंक कर बता ही चुके होगे, तो वो आ गया r, वो आ गया हमारा r, सारे रियल नंबर पर ये डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट 1/2, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो अभी जो मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूं, अभी सब्जेक्टिव भी आएंगे, मैं दिखा देता हूं। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, ये रहे सारे सब्जेक्टिव हैं, लेकिन पहले कॉन्टिन्यूटी सीखो, डिफरेंशिएबिलिटी सीखो एमसीक्यूज की फॉर्म में। देखो अब ये क्वेश्चन सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का है। डिसकॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा, जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। फंक्शन एग्जिस्ट कहां नहीं करेगा,
डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए ना। तो यहां पर 4x माइनस एक्स क्यूब को 0 पुट करो, x कॉमन आया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 पुट करो, x आया, 2 प्लस एक्स आया और 2 माइनस एक्स आया। तो x की वैल्यू एक आ गई 0, एक आ गई 2, एक आ गई -2। तो x की ये 3 वैल्यूज आई हैं। x की कितनी वैल्यूज आई हैं बेटा, 3 वैल्यू। तो इन तीन वैल्यूज पर क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस 1 पॉइंट पे नहीं होगा, 2 पॉइंट पे नहीं होगा, कितने पॉइंट पे नहीं होगा, 3 पॉइंट पर नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों पुट करने पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन आज के टॉपिक का है ही नहीं, ये तो मैंने वहां पर भी आपको जरूर कराया होगा, चेक कर लेना। आगे बढ़ते हुए ये फंक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। आओ पहले तो ट्रिक लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आओ देखो, इसका डेरिवेटिव लो, कितना आया 2x, 1 पुट करो तो मेरा आंसर क्या आ गया भैया, 2 आ गया। इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आया -1, 1 पुट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा -1। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आंसर आएगा ए ऑप्शन। लेकिन तुम्हारा भाई इसको सब्जेक्टिवली करके भी दिखाता है। देखो सब्जेक्टिवली करता हूं तो पहले आया वही LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 पे चेक कर रहे हो, 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में h, 1 माइनस h यहां पर पुट करो, चिड़िया की चोंच यहां बंद है ना बेटा, तो 1 माइनस h का स्क्वायर, 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर ही हो गया अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 डिवाइड बाय h। तो एक सेकंड छोटा कर लूं थोड़ा इसको, हाँ जी, एक स्टेप ही और बचा है ना। यह आया लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया, h कॉमन लूंगा तो h माइनस 2 अपॉन में h आया, ये काट दो, 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा भैया -2, भाई वही आएगा। देखो 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2, -2 आना चाहिए, 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए -2, जबकि मेरा वहां 2 आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, 2 ही आना चाहिए। LHD है ना, x स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 से 1 कैंसिल हो गया, h -2, तो ये -2 आ रहा है, पता नहीं, वैसे तो 2 ही आना चाहिए, एट 1 ही पुट कर रहे हैं ना हम, हाँ 1 ही पुट किया है। RHD देखो, RHD देखो, RHD क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में h आ गया। अरे नीचे माइनस होता है यार फॉर्मूले में, आई एम सॉरी यार, वही तो मैं कहूं, मैं वही कहूं यार, ट्रिक मेरी काम का है नहीं कर रही है भैया, +2 ही आएगा। नीचे फॉर्मूले में क्या होता है भैया, फॉर्मूले में क्या होता है, -h होता है ना बेटा, हाँ तो वही है ना, ये तो वही आना चाहिए जो मैंने निकाला था ना, सेम आना चाहिए। अब यहां क्या आएगा +h, 1 + h कहां पुट करूंगा, जहां चिड़िया की चोंच खुली हुई है, 1 + h आ गया, और यहां पर आ गया भैया 1 पुट करोगे तो 2 - 1 आ गया अपॉन में h है, कितना आया 1 - h -1 अपॉन में h, 1 से 1 कट गया, h से h कट गया, आंसर क्या आ गया -1, वही आया था। देखो क्या ये दोनों बराबर आए हैं, नहीं आए। LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू, जहां पर आप चेक कर रहे थे 1 पर। सही है जी, ओके जी। अब यहां पर हमने देखो जल्दबाजी में ये ऑप्शन तो लिख दिया, लेकिन कॉन्टिन्यूटी भी दे रखी है, एक बारी इसकी मन में कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लो। कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो यहां पुट करोगे तो कितना आएगा 1, और यहां पुट करोगे तो 1। भाई ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, ये फंक्शन क्या दिख रहा है 1। देखो कॉन्टिन्यूटी में ना डायरेक्ट ही पुट कर लिया करो, जैसे आपने 1 पुट किया तो 1 आएगा, 1 पुट किया तो भी 1 आएगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमारा ए ही ऑप्शन एकदम ठीक था। ठीक है ना, चलो एक एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अरे भाई देखो एजर्शन रीजनिंग तो बहाना है, क्वेश्चन तो वैसे ही कर लोगे ना। क्या रहा है, एफ एक्स जो है वो दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ x - 3, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, भाई आंख बंद करके है,
मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये प्रॉब्लम है। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये एक समस्या आ गई भाई। समस्या क्या है मैं बताता हूं। समस्या तुम नहीं हो, समस्या ये क्वेश्चन है। कभी भी यहां पर चेक करना ही नहीं है, समस्या तुम नहीं है, तुम्हारी नहीं है, समस्या इस क्वेश्चन की है। समस्या इस क्वेश्चन की है। यहां 3 ही होगा बेटा, यहां पर 3 ही होगा, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे ही चेक किया जाता है। तो मॉड्यूलस x माइनस 3 क्या कॉन्टिन्यूअस है? क्या कॉन्टिन्यूअस है? हाँ जी है, ट्रू है जी है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? क्या ये डिफरेंशिएबल है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा। आपको बताया था यहां आया x लेस देन 3, लेक्स x ग्रेटर देन 3, तो यहां पर आया माइनस x माइनस 3 हो गया बेटा। ये 3 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, और यहां पर आ गया जी x माइनस 3। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो -1, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 1, और ये खुद 0 है, तो नहीं, ये बात क्या है भैया हमारी फॉल्स है। एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। देख लो ना, ट्रिक लगा लो ना यार। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1। बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बराबर। ठीक है जी, अब तो 2-3 क्वेश्चन कर लिए हमने, मॉड्यूलस वाले कहां ही आ रहे हैं डिफरेंशिएबल। अब ये नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, सेम काम करना है बेटा। अब देख लो, अभी तक हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, और आने वाले जितने भी 7-8 क्वेश्चन बचे हैं सेम काम करना है आपको। देखो, ये RHL, ये है RHD, ये है LHD। तो पहले हम निकालते हैं LHD। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में माइनस h, भूल मत जाना मेरी तरह। तो यहां पर आया 1 माइनस h, इधर पुट करेंगे, और यहां पर 1 पुट करेंगे अपॉन में माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h माइनस 1 बाय माइनस h, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर आ गया 1। डेरिवेटिव लेता ना तो भी मेरा आंसर कितना ही आता बेटा? आंसर तब भी मेरा कितना ही आता? 1 ही आता। सही है जी। अब बात करते हैं बच्चों RHD की। लिमिट, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2x। 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 2, इसलिए क्या लिखा हुआ है? 9। तो ट्रिक तो हर जगह काम कर रही है तुम्हारी, ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्टिव में आप पूरा प्रेजेंटेशन दोगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्चुअली जो हमारी ट्रिक है ना, वो जेई वालों का कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि वहां तो MCQ करने होते हैं उनको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जब आया, यहां पर आया f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 1 पुट किया, यहां पर 1 पुट किया, तो क्या आया? 1 अपॉन में h। आओ देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में h। 1 से 1 कैंसिल, h कॉमन ले लो बच्चे, क्या बचा? h प्लस 2 डिवाइड बाय h, h से h कट जाएगा, 0 पुट करोगे, आंसर क्या आएगा? बताया था ना, 2 ही आएगा। अब ये 1 है, ये 2 है, हमारा LHD बराबर नहीं है RHD के, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। बिंदी लिपस्टिक लगा देना, क्वेश्चन को डेकोरेट कर देना, सजा देना, काम हो गया। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। पहले स्क्रीन को पॉज करना, फिर करना, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, तभी फायदा है। ठीक है जी। हाँ जी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। पहले ट्रिक लगा लो, ये आएगा 2, ये आएगा 1, नहीं है भाई डिफरेंशिएबल। डेरिवेटिव आता है ना 2, इसका क्या आएगा? 1, नहीं है डिफरेंशिएबल। कहां पे चेक करना है आपको? सिर्फ -2 पे चेक करना है, -2 पर। तो एट x इज इक्वल्स टू -2 की बात हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे LHD। लिमिट h टेंड्स टू 0, f -2 माइनस h माइनस f -2 अपॉन में माइनस h आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ गया जी? -2 पुट करेंगे, -2 प्लस h मतलब -2 माइनस h माइनस 3, और यहां पर -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -7 अपॉन में माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आ गया भैया हमारा -4
-2h -3 + 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आया 2, जो कि पता ही था डेरिवेटिव भी 2 आएगा। कितना इजी टॉपिक है, बच्चे खामखा डरते हैं इससे। RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 + h f -2 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर पुट करेंगे -2 + h + 1 और -2 + 1 अपॉन में h, तो -3 मतलब -1 + 1 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, मतलब -1 + h + 1 अपॉन में h, ये इससे कटा, ये इससे कटा, आंसर 1 आएगा, वैसे भी 1 आएगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बोरिंग सी लग रही है ना क्लास, अब लग रहा है ना कि यार ये तो आ ही गया मेरे को, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ गया। मॉड्यूलस तो देख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ गया। देखो क्या कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x आ गई, 0 से लेकर 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1, साबित करना है। कोई नहीं, फंक्शन यही रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता है ना तुमको, फंक्शन आता है ना तुम लोगों को, बोलो भाई। जब तुम कैसे बोलोगे, तुम तो कैमरा हो। लिमिट h टेंड्स टू 1, मतलब यहां तो 0 ही आएगा, क्या आएगा भैया 1 - h -f1 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड 1 - h माइनस, मोड नहीं मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, अपॉन में माइनस, बार बार बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, अब मेरी बात ढंग से सुनना, क्या तुम्हें इसको पढ़ना आता है? ये क्या है, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 का मतलब h 0 नहीं होता, h 0 के बहुत नजदीक है, 0 के बहुत नजदीक एक वैल्यू सोच लो 0.1, तो 1 में से 0.1 जाएगा, 1 में से 0.1 जाएगा, ये आ गया 0.9, 0.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है 0, यानी एक पीछे चला, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको नंबर लाइन के लेफ्ट साइड जाना होता है, जो सबसे पहला इंटीजर आएगा 0.9 के लेफ्ट साइड पे सबसे पहला इंटीजर आएगा 0, तो ये आ गया 0, 1 तो खुद ही एक इंटीजर है, अपॉन में क्या आया -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जो है वो 1/h आ गई, विच इज नॉट डिफाइंड, 1/0 आ रही है। तो RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h -f1 अपॉन में पॉजिटिव h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 + h, ऐसे आ गया। अब 1 + h थोड़ा बढ़ जाओ, यानी 1 + 0.1 बोले तो 1.1, इससे छोटी वैल्यू 1 ही आएगी, इससे छोटी वैल्यू तो क्या आएगी 1 आएगी, तो 1 - 1 अपॉन में h, इसका आंसर क्या आ गया 0। ये क्या बराबर है, नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको आना चाहिए बेहतरीन तरीके से, वो आता है आपको, वो आता है आपको, नहीं आता तो उस टॉपिक में भी सिखाया होगा। देखो अभी हमने कहा ना ये कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, सॉरी भाई। आता है जी, x² की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x² की डिफरेंस, यही LHD है, यही RHD है, वो तो होगा ही यार, 2x आएगा, 2x 1 पुट करोगे, होगा ना, ठीक है ना, अब तो समझ ही आ गया। अब फंक्शन जैसा मर्जी आ जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी अभी हम मैराथन्स के अंदर बहुत सारी चीजें करेंगे। टुडे इज सैटरडे, जब आपके पास ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद आज ही आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा, और कल आशु सर लाइव क्लास ले रहे हैं, आशु घई 11-12 चैनल पर, और मैं भी ले रहा हूं, मतलब मैं भी इवेंचुअली, अभी मैंने इंटीग्रेशन तक तो करा ही दिया तुमको, तो और भी लाइव्स आते रहेंगे, तो ये वाला टॉपिक भी हम लाइव में भी जाकर एक बार सीखेंगे। अब तुम्हारे पास प्री बोर्ड निपट जाएं, क्योंकि अभी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स के बाद हम लोग थोड़ा सा अपना वो वेकअप सीरीज एंड ऑल वो सब स्टार्ट होने वाला है अभी, ठीक है ना। चलो
तो LHD की बात करें, बहुत बातें हो गई, यहां पर आ गया भैया हमारे पास 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन में माइनस एच। ओहो हो, चलो ये RHD कर लो यार, अभी पहले RHD निकाल लो, प्लस एच ले लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आ गया 1 प्लस एच का स्क्वायर, 1 पुट करूंगा तो 1 अपॉन में h, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में h कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट गया, h कॉमन आया, देखो h कॉमन आया, क्या बचा h प्लस 2 अपॉन में h कट गया, 0 पुट करोगे आंसर आएगा 2। अब जल्दी से इसका LHD निकाल के मुझे बता दो कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। एक काम तो तुम करो, जल्दी से LHD की वैल्यू निकालो और बताओ क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने तुमको दे दिया। अब आते ये वाले क्वेश्चन, अभी तक जो भी क्वेश्चन थे ना वो 1 मार्कर 2 मार्कर के हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सॉर्ट ऑफ, चलो मैं कह रहा हूं 1 मार्क में आ जाएगा या 2 मार्क में आ जाएगा। 1 मार्क में तो खैर कभी नहीं आएगा, 2 में आ सकता है, अगर पेपर टफ बनता है तो 3 में अच्छा क्वेश्चन है। और तो 3 की ये एलिजिबिलिटी है। ये दो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये ए और बी वाले हैं। जैसे कॉन्टिन्यूटी के अंदर आप के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालते थे, बस ये वही है। कह रहे एफ दे रखा है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कहां पर है? ओपन ब्रैकेट 0 से 2, यानी ये 1 पर क्या होगा बच्चों? डिफरेंशिएबल। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मान के लेना, अभी स्टार्टिंग बताया था, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूटी से भी कर सकते हो, चाहो तो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएबिलिटी से कर सकते हो, और कभी कभी दोनों ही लगाने पड़ेंगे। कब लगाने पड़ेंगे अभी बताता हूं। चलो, अगर मैं अभी डेरिवेटिव से करता हूं तो हमें पता है कि हमारा जो LHD होगा वो RHD के बराबर होगा, यस और नो? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस h माइनस F1 अपॉन में माइनस h बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस h माइनस F1 अपॉन में h। तो यहां पर यह है LHD। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, ए 1 माइनस h प्लस b आ गया, माइनस 1 पुट करूंगा तो ये आ गया a प्लस बी डिवाइड बाय माइनस h बराबर रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, चिड़िया की चोंच यहां खुली है, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h और माइनस F1 1 पुट करोगे तो यहां पर आ गया 2 माइनस 1 होल डिवाइड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया a माइनस ए एच प्लस बी माइनस ए माइनस बी बाय माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आया कहीं ना कहीं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस h और माइनस 1 अपॉन में h। ठीक है जी, यहां से a से a कट गया और b से b कट गया, माइनस h से माइनस h कट गया, यहां तो a आ गया। इधर देखो, एक स्टेप और लगेगा यहां पर, अभी इधर आ गया 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस h माइनस 1, तो 2 से 2 तो कट गया और h कॉमन लेकर h कट गया, तो वैल्यू क्या बची? यहां बची भैया 2h प्लस 4 माइनस 1, h तो कट गया। तो अब यहां 0 पुट करोगे तो यहां वैल्यू आ गई 3, तो a की वैल्यू बच्चों आ गई मेरी 3, a की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन व्हाट अबाउट b? b की वैल्यू कैसे निकालोगे? और भाई मेरा तो कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया LHD RHD वाला। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, तो बाय डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, सिंस पीछे जगह है since it is differentiable at x is equals to, कहां पर भैया? 1 पर, then it is also continuous at x is equals to 1। तो ये continuous भी होगा ही होगा।
अब कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको पता है एफ ए को एल एच एल या आर एच एल के बराबर रख दो। यहां पर देखो चिड़िया की चोंच, पहले तो एफ ए निकलता है, 1 डालो तो हमारा F1 क्या होगा, 1 होगा A प्लस बी, और नीचे वाला क्या होगा भैया हमारा आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। भूल तो नहीं गए? मैं फिर कह रहा हूं, अगर भूले हो तो जाकर रिवाइज कर लो। F1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 कहां पुट करोगे, इधर पुट करोगे, टू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। अब h की जगह 0 पुट कर दोगे, 2 1 1 तो आंसर आया 1। अब देखो हमारे a प्लस बी की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 3 थी, b आ गया हमारा -2। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और मैं बताता हूं कब कब सारा लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल बोला है ना, पहले आप डिफरेंशिएबल देखो। कभी कभी क्या होगा, दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे तुमको, रेयर होगा, रेयर। अगर मान लो यहां पर सिर्फ अगर क्वेश्चन ऐसा होता ए एक्स प्लस 5, ए की वैल्यू गायब होती, वो आ गई, लेकिन यहां दो वैल्यूज गायब है, ए की भी और बी की भी, और क्वेश्चन बोल रखा है क्या, डिफरेंशिएबल, तो समझ लेना कॉन्टिन्यूटी भी लगानी ही पड़ेगी, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा है जो कि तुम्हारा होमवर्क होगा। यहां पर भी देखो ए गायब है और बी गायब है, फंक्शन क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल, तो आधा क्वेश्चन डिफरेंशिएबल से होगा, आधा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी से होगा, और इसका जवाब तुमको मुझे कमेंट में फेंक कर मारना है। देखते हैं यहां तक कौन पहुंचा और किस बच्चे का आंसर ठीक आया है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। कई बच्चे परेशान हैं कि भैया लेक्चर्स, भाई मेरे सारे के सारे बेहतरीन लेक्चर्स मैंने वहां पर इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। आप टाइप करो चैप्टर का नाम, मैं आपको दिखाई दे जाऊंगा, वो चैप्टर ऊपर आ जाएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक चीज की कमी थी, वो मैंने आपको वो भी रिकॉर्ड, मैं लाइव क्यों नहीं कराना चाह रहा था इस टॉपिक को, क्योंकि मैं चाह रहा सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में जब आ गया है तो ये चीज जो मिसिंग है वो करा देंगे। लास्ट ईयर ये मैंने लाइव पढ़ाया था, तो वही था कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम मैंने इसको लाइव पढ़ाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में फाइनली हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन चुका है और आप लोगों को सबसे पहले मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है, मुबारक हो। और पूरी एनसीईआरटी अब हमारी ढंग से हो गई है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गए हैं। बाकी विनर और अभ्यास सीरीज से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं और बहुत बच्चों के प्री बोर्ड्स उनसे बन रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इट्स मैटर ऑफ फैक्ट कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, वही आपको विजेता बनाएगा। हम आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में आपकी मैराथन्स या तो इसी चैनल पर या आशु घई 11-12 नहीं किया सब्सक्राइब तो जाके सब्सक्राइब कर लो, आशु घई 11-12 को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अमेजिंग कंटेंट तुम्हारे लिए वहाँ आने वाला है फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन, मैराथन, 80-20, वेकअप सीरीज, बहुत कुछ प्लान्ड है, ठीक है जी। तो मिलूंगा वहीं पर ही, और यहाँ पर भी ऐसे सेशंस आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।